Hello students, today we are going to start the second part of the chapter force and pressure. I hope you have seen my previous video and you are clear with that what is force and what a force can do. So today basically we are going to start what are the causes of force. Force लगता कैसे है, ठीक है। तो फोर्स लगने के लिए जो सबसे मेजर चीज़ जो है वो क्या है कि कभी भी फोर्स अप्लाई करना है तो टू थिंग्स मस्ट इंटरैक्ट विद ईच अदर। फॉर फोर्स टू अकर टू ऑब्जेक्ट्स must be in contact or two objects must interact with one another. तो किसी भी चीज़ को फोर्स अप्लाई करने के लिए उनका इंटरैक्शन ज़रूरी है। जैसे कि लेट मी गिव एन एग्जांपल, यू आर प्लेइंग अ कैरम बोर्ड एंड आप स्ट्राइकर लेते हो और आप उसको हिट करते हो। सो व्हाट आर यू डूइंग, आप हिट कर रहे हो तो जब वो आपकी कॉइन को कब टच करेगा या कॉइन को हिट तब करेगा जब वो उसको इंटरैक्ट करेगा, मीन्स उसको टच करेगा। तो विदाउट इंटरैक्शन फोर्स कैन नॉट बी कॉज्ड। तो फोर्स कभी कॉज ही नहीं होगा, फोर्स होगा ही नहीं अगर आपका दो बॉडीज़ के बीच में इंटरैक्शन नहीं है। नॉट टॉकिंग अबाउट, देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रिलेटेड टू दिस चैप्टर, वो है आपका बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। सो फोर्स दो तरह का होता है, एक बैलेंस्ड है, एक अनबैलेंस्ड है। सो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के लिए लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सपोज you are somewhere and your teacher just ask you to pull a bench। तो क्या होगा, सडनली आप एकदम से बेंच पुश कर सकते हो, आप इजीली बेंच को पुल कर लेते हो या पुश कर लेते हो। क्यों? क्योंकि दूसरी साइड से कोई फोर्स ही एग्जर्ट नहीं हो रहा। लेकिन अगर आपकी बराबर फिजिक का बिल्कुल सेम इंडिविजुअल वो भी फोर्स अप्लाई करना शुरू कर दे ऑपोजिट डायरेक्शन में, आपके एक फ्रेंड ने एक पुल करना शुरू किया, आपने भी एक साइड से पुल करना शुरू किया एंड यू आर एक्सर्टिंग अ इक्वल फोर्स, आप दोनों का जो फोर्स है वो इक्वल है। तो क्या होगा, विल द बेंच मूव? दैट विल नॉट मूव। तो बैलेंस फोर्स होता है व्हेन देयर इज इक्वल फोर्स फ्रॉम बोथ साइड्स। जब दो साइड से बिल्कुल इक्वल फोर्स एग्जर्ट होता है, मीन्स दोनों साइड्स के दोनों ऑपोजिट फोर्स का जब दोनों ऑपोजिट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है जब वो बराबर होगा, देन व्हाट विल हैपन, द थिंग विल नॉट मूव और यू कैन से द वर्क विल नॉट बी डन। तो किसी भी फोर्स को होने के लिए देखो, अगर बैलेंस फोर्स है तो ऑब्वियसली वर्क नहीं होगा। लेकिन एक और एग्जाम्पल देती हूँ, यू आर पुशिंग अ बेंच, सडनली कोई बड़ा या फिर कोई बहुत आपसे छोटा ही ऑल्सो स्टार्टेड पुशिंग द बेंच। तो क्या होगा, डेफिनेटली जिस साइड से स्ट्रेंथ ज़्यादा लगेगा उस साइड से ऑब्जेक्ट मूव हो जाएगा इनटू द ऑपोजिट डायरेक्शन वाइल पुशिंग। आप पुल कर रहे हो, आप टग ऑफ वॉर गेम खेलते हो, तो टग ऑफ वॉर में क्या है, जिस साइड ज़्यादा मेजॉरिटी या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स हैं उस साइड के टीम हमेशा विन कर जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसका एक ही रीज़न है, एक ही लॉजिक है कि जो इंडिविजुअल्स हैं जिस साइड ज़्यादा फोर्स है उस साइड ही ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। तो अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है, व्हेन देयर इज नॉट इक्वल फोर्स ऑन बोथ द साइड्स, व्हेन द फोर्स इज नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड, जब फोर्स दोनों साइड्स पे इक्वल नहीं होगा तो क्या होता है, दैट इज नोन एज अनबैलेंस्ड फोर्स। अच्छा, बैलेंस फोर्स की एक और चीज़ है, बैलेंस फोर्स में क्या है, अगर ये सेम डायरेक्शन में है, अगर बैलेंस फोर्स आपका सेम डायरेक्शन में है तो वर्क विल बी डन। होगा क्या कि फोर्स 1 प्लस फोर्स 2 दे विल एड अप। लेकिन अगर ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं देन व्हाट विल हैपन, दे आर गोइंग टू कैंसल आउट ईच अदर। तो अगर ये वाले फोर्स जो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स हैं, अगर ये आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होगा, दे विल कैंसल आउट ईच अदर। तो होगा क्या, नो वर्क इज
डन, कोई भी काम नहीं होगा। लेकिन अनबैलेंस के केस में क्या है, अनबैलेंस के केस में ऑलरेडी जो फोर्स 1 है मे बी वो फोर्स 2 से ज़्यादा है, तो दिस विल डू वट एवर द वर्क इट इज़ डूइंग, सो फोर्स 1 का वर्क ज़्यादा हो जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट, this was on the basis of the magnitude. This force we have talked about on the basis of magnitude. Otherwise, force is further divided into various kinds. That is contact force. Another one is non-contact force. देखो अभी तक हमने पढ़ा कि फोर्स हमेशा एक्सर्ट होता है जब दो चीज़ें कॉन्टैक्ट में हों या इंटरैक्शन फोर्स का होना ज़रूरी है। सो टॉकिंग अबाउट कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स कैसा है, जिसमें बॉडीज फिजिकली इन कॉन्टैक्ट में आती हैं। से फॉर एग्जांपल इसके फर्दर हमारा इसके पॉइंट्स है, दैट इज मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या होता है, लाइक यू आर पिकिंग अप एनीथिंग और यू आर डूइंग एनी वर्क, यू आर एक्सरसाइजिंग, यू आर पिकिंग अप डम्बल्स, सो व्हाट इज दैट, दैट इज द मस्कुलर फोर्स, मीन्स यू आर अप्लाइंग योर मसल्स, तो दिस काइंड ऑफ फोर्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। अनदर वन इज मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स होता है जब हम किसी मशीन की हेल्प से फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि मशीन ही हो, सपोज यू आर डूइंग एनी वर्क और आपके हाथ में प्लायर है, ठीक है, प्लायर है और स्क्रू ड्राइवर है, तो आप उससे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो, आप मशीन के थ्रू फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो, तो मीन्स आप उस टाइम पे दोनों तरह का फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो, मस्कुलर भी कर रहे हो और मैकेनिकल भी कर रहे हो। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय मशीन्स इज नोन एज मैकेनिकल फोर्स। एंड द लास्ट वन इज फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स वो फोर्स होता है जब दो चीज़ों के बीच में बिकॉज ऑफ देयर अनइवननेस जब चीज़ें मूव करें। जैसे से फॉर एग्जांपल आपके शूज़ का सोल है, थोड़ा जिगजैग पैटर्न में है, सिमिलरली रोड है, वो भी थोड़ा जिगजैग पैटर्न में। सो व्हाट दे आर डूइंग, ये इन दोनों की सरफेस के बीच में टेंशन क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से आप फोर्स एक्सर्ट कर पा रहे हो। जब दो चीज़ की रबिंग की वजह से जो फोर्स एक्सर्ट हो, दैट इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। सो फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में हम अपने फर्दर चैप्टर में भी पढ़ेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में जो फोर्स है दैट इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स। सो व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, वो फोर्स जो आपके अर्थ की ग्रेविटी की वजह से है। आई एम होल्डिंग दिस चॉक एंड आई सडनली जस्ट leave it, what happened, it drops down. Why it drops down, it drops down because of the gravitational pull of earth. So you all know that earth is pulling each and everything towards itself. So this dropping of a chalk was just because of your gravitational pull. Next one is your magnetic force. ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट कैसा था, मैंने चौक ऊपर से ड्रॉप किया तो डेफिनेटली वो अर्थ के कॉन्टैक्ट में नहीं था, स्टिल इट ड्रॉप डाउन। तो वो ड्रॉप डाउन क्यों हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। सिमिलरली आपके पास मैग्नेट है, आप मैग्नेट से किसी भी आयरन चीज़ को अट्रैक्ट करते हो तो वो आयरन की तरफ को मूव करता है। क्यों मूव करता है, बिकॉज देयर इज अ मैग्नेटिक पुल। तो मैग्नेटिक पुल होने की वजह से ये उसकी तरफ मूव कर रहा है। सो इट इज ऑल्सो अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अनदर वन इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आपने बहुत बार देखा है, आप यू हैव डन दिस एक्टिविटी इन योर जूनियर क्लासेस ऑल्सो। आपने कोई चीज़ ली, यू रब इट समवेयर, आपने उसको कहीं रब किया, उसके बाद या कॉमनली हम क्या करते हैं, हम वी आर टेकिंग अ स्केल, हम उसको अपने हेयर्स पे रब कर रहे हैं। जैसे ही हम रब कर रहे हैं दैट थिंग एक्वायर्स अ चार्ज, उसमें कोई ना कोई चार्ज एक्वायर हो जाता है, ठीक है। फिर वो क्या करता है, अनचार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। मीन्स वो फोर्स जो चार्ज और अनचार्ज पार्टिकल्स के बीच में होता है दैट इज नोन एज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या हो रहा है, जब भी आपने किसी चीज़ को रब करके उसने चार्ज अटेन कर लिया, फिर वो अनचार्ज पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगा। सिंपल एक्टिविटी यू कैन डू बाय योर ओन। आप जस्ट एक स्केल लो, प्लास्टिक स्केल लो, रब इट ऑन योर हेयर, आप उसको रब करो, काफ़ी देर तक रब करो। उसके बाद किसी टेबल पे पेपर के क्रम्स या पेपर के छोटे छोटे पीसेस रख दो। एज सून एज आप रब करने के बाद उस स्केल को उन पेपर्स के पास लेकर जाओगे, यू विल ऑब्जर्व कि वो जो पेपर है उसने आपके स्केल के अट्रैक्ट किया, तो अल्टीमेटली स्केल के साथ वो अटैच हो गया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर, दीज वर द फोर्स, दिस इज द कॉन्टैक्ट फोर्स हैविंग 3 टाइप्स, मस्कुलर, मैकेनिकल एंड फ्रिक्शनल।
and last one is non-contact force, that is gravitational force, magnetic force and electrostatic force. So that was all with this chapter. The next part we are going to do in the next video.